हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में किया जाता है, इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। अगर आप मेरा पुराना वीडियो लगातार देखते हुए आ रहे होंगे तो वहां पर मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स, खासकर से जो बेसिक्स सर्किट होते हैं कि उसमें कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर आधारित भी कराई हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ स्टार डेल्टा कनेक्शन के ऊपर भी डिस्कस की हैं। अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे पुराने वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और वहां पे अपना बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक आधे सर्किट्स ऐसे सॉल्व करेंगे जहां पे जो सर्किट्स होंगे बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, और उन कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वही अपने बेसिक्स जो हम लोग बेसिक सर्किट में यूज करते थे, सीरीज, पैरेलल, स्टार डेल्टा या फिर व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रखा है, और यहाँ हमसे पूछा गया है कि ए और बी नोड के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करना है। तो भाई यहाँ पे क्या कई सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं, या फिर किसी और क्रम में हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि इस टाइप के अगर हमें सर्किट को सॉल्व करना है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो हमें यहाँ पे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से 2 या 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। तो सीरीज और पैरेलल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत बेसिक्स है। अगर 2 रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोर्ड बनाया है, तो ये नेटवर्क हमारा क्या कहलाता है, सीरीज। अगर 2 रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्टेड हो पैरेलल क्रम या फिर समांतर क्रम में, तो ये हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम। तो ये हो गया हमारा सीरीज और ये हो गया पैरेलल। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे क्या कहीं ये ऐसी चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। तो जैसे आप एक चीज मैंने और आपको बताया था कि अगर आपको यहां से इस पॉइंट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आप सॉल्व कहां करेंगे, पीछे से जाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बेसिक्स है। ये नहीं कि आप इधर से सॉल्व करना शुरू कर दें। हम कोशिश करेंगे कि पीछे से सॉल्व करते हुए सर्किट को यहां तक लेकर के आएंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस में, और वही वैल्यू क्या होगी, हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है कि 2 रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट से निकलते हैं और एक ही पॉइंट पे जाकर के फिनिश होते हैं, इनके बीच में कोई और तीसरा रेजिस्टेंस नहीं होता है। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप इस पूरे सर्किट में देखेंगे तो ये और ये 2 रेजिस्टेंस देखा है जैसे, तो ये वाला रेजिस्टेंस इस पॉइंट से निकला है और ये वाला रेजिस्टेंस इस पॉइंट से निकला। तो भाई देखो दोनों अलग अलग पॉइंट हो गए, तो मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज या पैरेलल। पैरेलल में नहीं है, ठीक है, और सीरीज में भी नहीं है क्योंकि भाई ये ऐसे डायरेक्ट कनेक्टेड है, क्योंकि दूसरी ब्रांच है, ये दूसरी ब्रांच है, तो ये सीरीज में है ना तो पैरेलल में। ठीक, हमारा यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट है फेल हो गया। अब हम आएंगे और 2 रेजिस्टेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे आप अगर ये वाला देखेंगे 12 ओम और 6 ओम का, तो ये आपको दिख जाएगी पैरेलल में। अब भाई देखो कैसे पैरेलल में, क्योंकि हमने ये डायरेक्ट शॉर्ट कर रखा, तो ये पॉइंट क्या है, दोनों एक ही पॉइंट है। ये मैंने आपको पुराने वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और नहीं भी अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये दोनों क्या है, देखो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हम इनको एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसे ये दोनों पॉइंट क्या है, एक ही सेम पॉइंट है। तो यही कंडीशन बन गई कि एक पॉइंट से 2 रेजिस्टेंस निकले हैं और यही दोनों रेजिस्टेंस क्या है, एक सेम पॉइंट पे जाकर के मिल रहे हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो देखा आपने कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पैरेलल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मे भी हो सकता है डायरेक्ट ना दिखे, या फिर दिखे तो आप गलत कर सकते हैं, आप इनको पैरेलल में कर सकते हैं। तो भाई ये दोनों पैरेलल नहीं, क्योंकि निकल तो एक जगह से है, लेकिन ये यहाँ जहां आखिरी पॉइंट मिल रहे हैं तो ये दोनों अलग अलग नोड हैं। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में नहीं है, ना तो सीरीज में। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो एक ही नोड से निकल रहे हैं और एक ही नोड पे दोनों जाकर के मिल रहे हैं, तो ये दोनों के पैरेलल में। अब पैरेलल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, भाई ये 12 ओम का है और 6 ओम का, तो पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 2 रेजिस्टेंस का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6। सिंपल सा फॉर्मूला पहले का, तो 12 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 12 6 18। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 3 चौक 12, ठीक है, 4 ओम हमारा आ जाएगा। मतलब हम इन दोनों की जगह लगा सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसका मान कितना होगा, 4 ओम। अब देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे, भाई इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो एक को हटा देंगे, ये एक को हमने हटा दिया, और एक बचा उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 ओम। ये हमने 4 ओम यहाँ पे निकाल लिया। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको क्या करना, दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है। अब जैसे आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और चीजें दिखाई देंगी। क्या चीज दिखाई देगी, देखो अगर हम ये 2 रेजिस्टेंस की बात करें तो ये दोनों रेजिस्टेंस इस पॉइंट में मिल रहे हैं, और यही दोनों रेजिस्टेंस की जो दूसरे से हैं, देखो इस और इस पॉइंट में मिल रहे हैं, तो ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। सेम एज इट इज सेम वाला कनेक्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। तो 20 और 80 ओम क्या है, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूला लगा करके कैसे निकालते हैं, 20 गुणे 80 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 80। अभी इससे पहले तो हमने फॉर्मूला लगाया था, तो जगह 20 गुणे 80 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 100। तो 20 एकम 20 पंचे 100 और 16, तो कितना आ जाएगा, 16 ओम। मतलब इन दोनों की जगह पे लगा सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 ओम। तो हम इनमें से कोई एक हटा देंगे, आपका मनो ये वाला हटा दो, मनो ये हटा दो। इन दोनों की जगह पे क्या रखना है, 16 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। तो एक हम हटा देते हैं, ये वाला रेजिस्टेंस हटा देते हैं, और ये जो बचा एक सिंगल, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 16 ओम। ठीक है,
ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। सबसे पहले आपको बेसिक्स अप्लाई करके सीरीज और पैरेलल को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने जल्दीबाजी की तो आप उल्टा सीधा कुछ भी यहां पे कर देंगे, आपको पैरेलल वहां पे नहीं होगा लेकिन दिख जाएगा और आप गलत करके चले आएंगे। ठीक, अब जैसे आपने इतने स्टेप्स सॉल्व किए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये 4 और 16 सीरीज में है। भाई देखो सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है, एक ही ब्रांच है, तो ये दोनों सीरीज में, तो 4 और 16 कितना हो जाएगा 20, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट, R इक्वल टू R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 4 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 20 ओम। मतलब इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कितनी होगी 20 ओम। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी रख देंगे, दोनों को ऐड करके आगे 20 ओम। आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम देखेंगे ये दो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस इस पॉइंट से निकल रहे हैं और इस पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और एक ही पॉइंट पे आकर के दोनों ब्रांचेस आकर के मिल रही हैं। तो ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 20 और 60 का, तो 20 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 60, तो यहां से ये R इक्विवेलेंट निकल आएगा। तो ये 20 गुणे 60 नीचे हो जाएगा 80, इसको हम लोग काट लेंगे, 20 चौक 80 और ये हो जाएगा 15 चौको 60, तो 15 ओम। मतलब इन दोनों की हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी 15 ओम, तो हम भाई हटा देंगे। ठीक, और इसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस जो कि बचेगा, कितना बचेगा 15 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 15 ओम। अब ये 15 और 15 क्या है, पैरेलल में, देखो कैसे पैरेलल में, भाई यहां से दोनों निकल रहे और यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों एक ही पॉइंट है, तो 15-15 पैरेलल में। जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा होगा, मतलब 7.5 ओम होगा। तो आपको अननेसेसरी यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना चीजें आपके माइंड में सेट होती जाएंगी, तो आपका समय बचेगा। 15-15 पैरेलल में इक्विवेलेंट कितना आएगा 7.5 ओम। तो यहाँ पे हम दोनों को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे 7.5 ओम। ये 7.5 ओम मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है, आप ये पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा करके भी लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन वहां बस आपका टाइम अननेसेसरी कैलकुलेशन वहां करना पड़ेगा और आपका टाइम ज्यादा लगेगा। अब जैसे आप इतना सर्किट सॉल्व कर लेंगे तो आप यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बचे और ये दोनों कैसे सीरीज में, क्योंकि करंट दोनों क्या है सेम, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये 7.5, तो कितना हो जाएगा 7.5 और 2.5, ये हो जाएगा 10 ओम। मतलब इन दोनों की जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी 10 ओम। और यही तो है हमारा, एक सिंगल रेजिस्टेंस में हम लोग पूरे सर्किट को एक सिंगल रेजिस्टेंस में लेकर के आ रहे हैं। और हमने कहां सॉल्व किया, पीछे सॉल्व करते करते आगे की तरफ आए। आप गलती मत कर देना कि फ्रंट से आप सॉल्व करना शुरू करते हैं, आपको बैक साइड जाना है, वहां सीरीज पैरेलल या फिर जो भी कनेक्शन बन रहा है, यहाँ पे सीरीज पैरेलल ही बन रहे थे। कहीं कहीं क्या होता है स्टार डेल्टा बनता है या बीट स्टोन ब्रिज बन सकता है या कोई और कनेक्शन आ सकता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा यहाँ पे चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे और गलती होने के चांसेस मिनिमम रहेंगे। अब यहाँ पे RAB हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं भाई, RAB एक सिंगल रेजिस्टेंस है, तो कितना होगा 10 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे RAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ओम, क्योंकि यहां से रेजिस्टेंस देखेंगे तो कितना आएगा 10 ओम। तो आई थिंक आपको ये कॉम्प्लेक्स सर्किट में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालते हैं अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बेसिक्स क्या है कि आपको बेसिक्स अपने याद रखने हैं, बेसिक्स को आप अप्लाई करके बड़े से बड़े सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।